बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। पेशे खिदमत है पुरस्रार नॉवल सोना घाट का पुजारी। दोपहर में जब जवाद मेरे कमरे में आया तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने रात भर जो कुछ किया है उसके बाद अब आइंदा कोई जादू टूना तुम्हारी बीवी पर कोई असर न कर सकेगा। मगर तुमने ये सब कहाँ से सीखा और इतने दिनों तक कहाँ गायब रहे? ये सब कुछ तो बहुत हैरत अंगेज है अफजल बेग। लंबी कहानी है, फिर कभी तफसील से सुनाऊंगा। मैंने जवाद को टालना चाहा, लेकिन जब उसने किसी तरह मेरा पीछा न छोड़ा और बराबर इसरार करता रहा तो मैंने उसे मुख्तसर सब कुछ बता दिया। लेकिन पार्वती देवी का जिक्र दीदा व दानिस्ता नजरअंदाज कर गया। जवाद बड़ी हैरत से मेरा चेहरा तकता रहा। फिर जब मैंने अपनी कहानी खत्म कर ली तो बोला, गोया तुम अब अफजल बेग से कृष्ण कुमार बन गए हो। हाँ, हालात का कुछ चक्कर ऐसा ही था कि मैं मजबूर हो गया। मगर क्या तुमने अपना मजहब भी बदल लिया है? धर्म की बातें छोड़ो मेरे दोस्त, मैंने उसे टालते हुए कहा। मैं तुम्हारे पास एक खास मकसद से आया हूँ। वो क्या? मुझे सोना घाट के पुरस्रार पुजारी के बारे में ये मालूम करना है कि क्या उसका ताबूत अभी तक सोना घाट में मौजूद है या नहीं। तुम दफ्तर के लोगों से आसानी मालूम कर सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं ये नहीं चाहता कि फिलहाल किसी को मेरे बारे में मालूम हो। मैं खुद भी तुम्हारा तज़किरा किसी से नहीं करूंगा। जवाद ने संजीदगी से कहा, वैसे तुम्हें यह सुनकर जरूर हंसी आएगी कि दफ्तर में तुम्हारे बारे में यही खबर उड़ी हुई है कि तुम मर चुके हो और तुम्हारी मौत का सबब वही मोहनलाल है जिसका तज़किरा तुमने अभी किया था। मैं भी यही चाहता हूं कि लोग यही समझते रहें कि अफजल बेग मर चुका है। क्यों, इसमें भी कोई खास मसलहत है? हाँ, मैंने होंठ चबाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि उस मूजी मोहनलाल को मेरे बारे में कुछ मालूम हो। मगर तुमने अभी कहा था कि वो हैरत अंगेज कुव्वतों का मालिक है। हाँ, मैंने गलत नहीं कहा था, लेकिन अब मेरे अंदर भी इतनी शक्ति है कि मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ और जब तक मैं उसे ठिकाने ना लगा लूंगा आराम से नहीं बैठूंगा। लेकिन क्या तुम अपने इल्म से ये पता नहीं चला सकते कि वो कहाँ है? हाँ, इसलिए कि सोना घाट के पुजारी ने गालिबन इसका पहले ही से इंतजाम कर लिया है, मगर मैं उसे तलाश कर लूंगा। मैं पहली फुर्सत में सोना घाट के लिए रवाना हो जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा। जवाद ने कहा, अब इतने दिनों बाद मिले हो, कुछ दिन तुम्हें यहाँ रहना होगा। सोना घाट में आजकल कौन तैनात है? मैंने जवाद की बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। तुम्हारी गुमशुदगी की वजह से चरणपाल को वहां भेजा गया था, अभी तक वो ही लगा हुआ है। चरणपाल से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे खासे हैं। क्यों? मैं चाहता हूं तुम कल ही चरणपाल को एक खत लिख दो। मैंने संजीदगी से कहा, किसी तरह उससे ये मालूम करने की कोशिश करो कि क्या पुराने मंदिर में अब भी मोहनलाल का ताबूत मौजूद है या नहीं। मैं आज ही उसे खत लिख देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगे। इस सिलसिले में मुझे मजबूर मत करो। मैं पहलू बदल कर बोला, मोहनलाल से निमटने के लिए मेरे पास महज 30 दिन की मोहलत है। अगर इस अरसे में मैंने उसे नीचा ना दिखाया तो फिर उससे मुकाबला करना मेरे लिए ज्यादा दुश्वार हो जाएगा। क्यों, है कोई ऐसी खास बात जो मैं तुम्हें फिलहाल नहीं बता सकता? जवाद के साले के आ जाने से गुफ्तगू का सिलसिला आगे ना बढ़ सका। बहरहाल जवाद ने उसी रोज चरणपाल को मेरे कहने के मुताबिक खत लिख दिया था। 3 दिन तक जवाद और उसके साले ने दिल खोलकर मेरी आवभगत की। जवाद की बीवी की हालत भी हैरत अंगेज तौर पर ठीक होती जा रही थी। अब उसने थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू कर दिया था। उसकी सेहत भी ठीक होती जा रही थी। चौथे रोज चरणपाल की तरफ से जवाद के खत का जवाब आ गया। चरणपाल ने अपने जवाब में तहरीर किया था कि पुराने मंदिर में आजकल किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मंदिर के नए पुजारी ओम प्रकाश ने इस सिलसिले में बड़ी सख्ती शुरू कर दी है। आखिर में उसने लिखा था कि मोहनलाल के संदली ताबूत के बारे में जाती तौर पर उसे कुछ नहीं मालूम, लेकिन सोना घाट के अवाम अब भी उसके नाम से खौफजदा हो जाते हैं। बाकी बातें जो उसने तहरीर की थी उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा अब बनारस में रुकना फजूल था। चुनाचे मैंने किसी न किसी तरह जवाद से रवानगी की इजाज़त हासिल कर ली। उसी रोज़ मैंने बाजार जाकर अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदी और घर वापस आकर अपना सामान बांध लिया। गाड़ी की रवानगी शाम की थी, इसलिए मैं दिन भर आराम से सोया। शाम को 5 बजे जवाद ने मुझे जगा दिया। गाड़ी का वक्त 7 बजे का था, इसलिए मैं 1 घंटे तक
जवाद और उसकी बीवी से बातों में मसरूफ रहा। फिर सवारी मंगाकर स्टेशन के लिए रवाना हो गया। जवाद ने मेरे साथ जाना चाहा, लेकिन मैंने मसलहतन उसे साथ नहीं लिया। बात चूंकि माकूल थी, इसलिए जवाद ने मेरे हमरा जाने पर इसरार नहीं किया और बड़ी गर्मजोशी से रुखसत किया। असल बात यह है कि शिव महाराज के लिए अपना जाप मुकम्मल कर लेने के बाद अब मुझे पूरा विश्वास था कि इस बार मैं मोहनलाल के मुकाबले में बआसानी कामयाब हो जाऊंगा। फिर भी मैंने यही मुनासिब समझा कि मोहनलाल पर इस तरह अचानक और भरपूर वार किया जाए कि उस मूजी को संभलने का मौका न मिले। मुझे चूंकि इस बात का मुतलिक इल्म नहीं था कि मोहनलाल इस वक्त कहाँ होगा, इसलिए मैंने सोना घाट ही से उसकी तलाश शुरू करने का फैसला किया था। किसी हद तक मुझे इस बात की कवी उम्मीद थी कि सोना घाट का पुलिसरार पुजारी अब भी अपनी उस कमीन गाह में मौजूद होगा जहां पुराने मंदिर में मेरा और उसका पहली बार आमना सामना हुआ था। स्टेशन पहुंचकर मैंने टिकट खरीदा और गाड़ी आने का इंतजार करने लगा। मेरा मुख्तसर सामान, जो एक चर्मी अटैची केस और बिस्तर बंद पर मुश्तमिल था, प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ था और मैं वक्त गुजारी की खातिर उसके आसपास ही टहल रहा था। गाड़ी आने में मेरे हिसाब से 20 मिनट बाकी थे जब एक कुल्ली ने मुझे बताया था कि जिस गाड़ी का मुझे इंतजार है वो पूरे 2 घंटे लेट है। कुल्ली की जुबानी गाड़ी लेट होने का सुनकर जिस कदर गुस्सा मुझे आया वो मेरा दिल ही जानता है। अब इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था कि 2 घंटे किसी न किसी तरह गुजारे जाएं। मैंने अपना सामान उठाया और दूसरे दर्जे के वेटिंग रूम की तरफ चल दिया। लेकिन जैसे ही मैंने वेटिंग रूम में अपना पहला कदम रखा, मैं यूं उछल पड़ा जैसे किसी बिच्छू ने मुझे टंक मार दिया हो। मेरी नज़र जिस शख्स पर पड़ी वो मोहनलाल था, सोना घाट का पुलिसरार पुजारी, जो एक आरामदेह कुर्सी पर बैठा मुझे बड़ी मायनेखेज नज़रों से यूं घूर रहा था जैसे वहां मेरी आमद उसके लिए गैर मुतवक्का ना हो। मोहनलाल से मेरी मुलाकात इस कदर अचानक और खिलाफे तवक्को होगी, मुझे इसका वहमो गुमान भी ना था। चुनाचे एक लम्हे के लिए मैं गड़बड़ा कर रह गया और उसे हैरत भरी नजरों से घूरने लगा। क्या देख रहे हो कृष्ण कुमार, क्या पहचाना नहीं मुझे? तुम? मैंने चौंकते हुए कहा। हाँ, मैं मोहनलाल। मोहनलाल ने ज़ेरे लब मुस्कुराकर कहा तो मैंने भी एतमाद से जवाब दिया, मोहनलाल, मैं तुम्हारी तलाश में ही जा रहा था। चलो अच्छा हुआ तुम खुद मेरे पास पहुंच गए। अच्छा? मोहनलाल ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया। फिर बड़ी बेनियाजी से बोला, ऐसी क्या बात है कृष्ण कुमार, तुम इस समय मुझे कुछ व्याकुल नजर आते हो। कोई बिपता तो नहीं आन पड़ी तुम पर? बिपता किस पर पड़ेगी ये तो आने वाला समय तुम्हें खुद बता देगा। मैंने अटैची केस और बिस्तर बंद एक तरफ रखा, फिर तनकर खड़ा हो गया। किसी लंबे सफर पर जा रहे हो? क्यों अफजल बेग? मोहनलाल ने मेरी बात को बड़ी खूबसूरती से नजरअंदाज कर दिया। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें तलाश करने के लिए बेचैन था, इसी कारण तो मैं इस समय खुद तुम्हारे सामने आ गया। सोना घाट के पुजारी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। फिर मुंह बनाकर बोला, आखिर तुम्हारा गुरु जो हूं। अब बातों में उड़ाने का समय निकल गया मोहनलाल, मैंने कदरे तेज होकर कहा। वो समय बीत गया जब मैं तुम्हारी आज्ञा के सामने बेबस हो गया था। अच्छा, समय बीत गया? महाराज, अब क्या ख्याल है तुम्हारा अपने बारे में? मोहनलाल के लहजे में बड़ा एतमाद और तंज था। मैं उसके लहजे की कार्ड की ताब ना ला सका और बिफर कर बोला, अब बात दूसरी है। कड़ी तपस्या के बाद अब मैं भी महान शक्ति का मालिक हूं। मुझे पता है कृष्ण कुमार कि तुमने शिवजी महाराज के लिए जाप पूरा कर लिया है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम ये समझते हो कि तुम अपने गुरु से ज्यादा शक्ति पूरक हो गए हो? इस ध्यान को अब अपनी बुद्धि से निकाल दो मोहनलाल, मैंने नफरत से कहा। कभी कभी चूंटी भी हाथी की मौत का कारण बन जाती है। कृष्ण कुमार, सोना घाट का पुजारी बिगड़े हुए तेवर से बोला, जानते हो तुम इस समय किसका अपमान कर रहे हो? एक महान पुजारी का, जो अपनी शक्ति से मजलूमों की जिंदगी अजाब बना देता है। समझा? देवी ने बहुत ज्यादा मुंह लगा लिया है तुम्हें। मोहनलाल जहरखुंद लहजे में बोला। अपनी अपनी किस्मत की बात है मोहनलाल, मैं गर्दन अकड़ाकर बोला। ओ, देवी के चरणों में रहकर तुम्हें बोलना भी आ गया है? मुझे अब बहुत कुछ और भी आ गया है मोहनलाल, मुझे अपनी प्यास बुझानी और भूख मिटानी आ गई है। महाराज, मोहनलाल ने बड़े कीनातोज नजरों से घूरते हुए पूछा, आखिर मैंने ऐसा कौन सा घोर पाप किया है जिसके कारण तुम मुझे कष्ट देना चाहते हो? पाप? मोहनलाल, तुमने कौन सा जुल्म छोड़ दिया है? तुम सोना घाट के गरीब और मजलूम लोगों की इज्जत से ना जाने कब से खेल रहे हो। तुमने देवी की दान की हुई शक्ति से
कितने लोगों का दिल दुखाया है। मैं तुम्हें जेर करने के इरादे से सोना घाट में दाखिल हुआ था। मैं इरादे का पक्का, अपनी बात का जिद्दी आदमी हूं। तुमने मेरे साथ जो ज्यादतियां की हैं वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मोहनलाल, मुझे तुमसे नफरत है, शदीद नफरत, और मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ एक लावा खोल रहा है। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मर्द हो तो मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, पर यह याद रखो कि आज मेरे सर पर खून सवार है। मोहनलाल ने यह गजबनाक गुफ्तगू बड़े इत्मीनान से सुनी और मुस्कुराकर बोला, क्या क्षमा करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है कृष्ण कुमार महाराज? मोहनलाल ने मेरा मज़ाक उड़ाते हुए मायनेखेज लहजे में कहा, है एक रास्ता। मैंने सीना तान कर जवाब दिया। तुम मेरे चरण छुओ और पार्वती देवी की सौगंध खाकर मुझे वचन दो कि आज के बाद मेरे सामने तुम्हारी हैसियत वैसी ही होगी जैसी मालिकों के सामने गुलामों की होती है। आज के बाद तुम सोना घाट के पुरिसरार पुजारी का रूप धारकर मनमानी नहीं करोगे। चुप क्यों हो मोहनलाल? क्या तुम्हें यह रास्ता पसंद नहीं आया? हाँ, इसमें सोना घाट के महान पुजारी का अपमान अविश है। कृष्ण कुमार, मोहनलाल गुस्से से अपना निचला होंठ चबाते हुए करख्त आवाज में बोला, महान देवी का ख्याल है जिसके कारण मैं इस समय चुप हूं, परंतु इतना याद रखना कि मैं तुम्हारी ये बातें भूलूंगा नहीं। वो समय दूर नहीं जब तुम मेरे सामने हाथ बांधकर अपने जीवन की भक्षा मांगोगे। आज क्या बात है? सोना घाट का बलवान पुजारी आज क्यों झिझक रहा है? मैं तुम्हारी आशा जरूर पूरी कर देता, परंतु मैंने देवी को वचन दिया है कि जब तक वो शिवजी महाराज के चरण पूजा से वापस नहीं आ जाती तुम पर कोई वार नहीं करूंगा। मोहनलाल ने तिल मिलाकर जवाब दिया। गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल भभोका हुआ जा रहा था। हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, पर क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि जब तुमने देवी को वचन दे रखा था तो फिर इस समय तुम यहाँ क्या लेने आए थे? मूर्ख, तुझे ये बताने आया था कि तूने देवी का कहा टालकर उसके पवित्र स्थान को छोड़कर अच्छा नहीं किया। क्या पार्वती से तुम्हारा कोई खास संबंध है मोहनलाल, जो तुम इतनी सी बात पर व्याकुल हो गए? हाँ, देवी का और मेरा वही संबंध है जो एक पुजारी और देवता का होता है। मुझे याद है मोहनलाल, मैंने मोहनलाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, एक बार तुमने कहा था कि देवी और देवता पाप और पुण्य के चक्रों से आजाद होते हैं। पापी, अपनी जुबान को लगाम दे। मोहनलाल इस कदर कड़कदार लहजे में बोला कि उसके गले की नसें तक उभर आईं। सच्ची बातें बुरी लग गईं, मगर तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती। तुम तो शक्ति की जुबान में बातें करने के आदी हो। कृष्ण कुमार, मोहनलाल चोट खाए आदमखोर दरिंदे की मानिंद तड़प कर बोला, देवी के प्रेम ने तुझे बहुत सर पर चढ़ा दिया है। मैं शिवजी महाराज की सौगंध खाता हूं कि तुझे ऐसा शराप दूंगा कि धरती तक लरज उठेगी। वो शुभ घड़ी कब आएगी पुजारी महाराज? मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मोहनलाल की कसम पुरसी और बेबसी देखकर मुझे मजा आ रहा था। अपने तौर पर मैं अभी तक यही समझ रहा था कि अब उसमें मुझसे ज्यादा शक्ति नहीं। मेरे जहन में मोहनलाल महज इस वजह से पार्वती देवी की आड़ लेकर मेरे अताब से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं फैसला कर चुका था कि अब उसे बचने का मौका नहीं दूंगा और इस मौके से फायदा उठाकर उसे यूं तड़पा तड़पा कर और सिसका कर मारूंगा कि उसकी गंदी आत्मा भी सदा बेचैन रहेगी। देवी को शिवजी महाराज की चरण पूजा से लौट आने दो, फिर मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। मोहनलाल होंठ चबाते हुए बोला, मोहनलाल, क्या तुम मुझे इतना ही मूर्ख समझ रहे हो कि मैं तुम जैसे पापी को इस समय क्षमा कर दूंगा ताकि तुम पार्वती के चरण पूजा से वापस आने पर उसके साथ गठ जोड़ करके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करो? अगर तुम्हारे अंदर सचमुच बलवानों जैसी महान शक्ति मौजूद है तो तुम इस समय मुकाबले से कतरा क्यों रहे हो? आज की बात कल पर क्यों छोड़ते हो? इसका कारण मैं तुझे बता चुका हूं। मोहनलाल गुस्से से कांप उठा। समझा, मैंने बदस्तूर सोना घाट के पुजारी को हकारत भरी नजरों से घूरते हुए कहा, मैं छल कपट की इन बातों से नफरत करता हूं। मूर्ख, तूने अभी ये नहीं पूछा कि मैं इस समय यहाँ किस कारण आया हूं। किस कारण आए हो मोहनलाल महाराज, वो भी बता दो। मगर याद रखो, तुम्हारी मुक्ति का ये रास्ता बंद हो गया है। मैं तुझे देवी के स्थान पर वापस ले जाने के लिए आया हूं। अच्छा, मैंने इस बार मोहनलाल के लहजे की नकल उतारते हुए जवाब दिया। फिर मुस्कुराकर बोला, क्या जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जा रहे हो अपनी शक्ति के जोर से? हाँ, ये देवी की आज्ञा है और देवी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। धर्म? मैंने जहर में बुझे लहजे में कहा। यह शब्द तुम्हारी गंदी जुबान से अच्छा नहीं लगता मोहनलाल।
मोहनलाल ने इस बार मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे उसकी तिलमिलाहट देखकर बेहद लुत्फ आ रहा था, इसलिए कि ये वही मोहनलाल था जिसने मुझे अपने इशारों पर नाचने पर मजबूर कर दिया था, मुझ पर तरह तरह के जुल्म ढाए थे और शदीद अजियतों से दो चार कर दिया था। इस मूजी ने मुझे अपना धर्म बदलने पर मजबूर किया था और मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया था, और फिर इसने निर्मला पुजारन के जरिए रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। निर्मला पुजारन का तस्वर जागा तो मेरे मन में हुक सी उठने लगी। गो कि निर्मला ने मेरे प्रेम का अपमान किया था और मुझे धोखा देकर मोहनलाल के चीले अर्जुन महाराज के साथ रंगरलियां मनाती रही थी। फिर भी वो सचमुच बड़ी सुंदर थी, मगर उसकी सुंदरता का जादू अपना असर ना करता तो शायद मैं आज कृष्ण कुमार बनने की बजाय अफजल बेग की हैसियत से किसी कब्र में दफन होता। लेकिन निर्मला की सुंदरता ने मुझे अपने खूबसूरत और हसीन जाल में फांसकर मेरे अरमानों को गुदगुदाया था और जिंदा रहने पर उकसाया था। मैं अभी निर्मला के बारे में सोच ही रहा था कि मोहनलाल की गंभीर आवाज सुनकर चौंक उठा। किस विचार में हो अफजल बेग? कोई बहुत गहरी सोच रहे हो? शायद किसी की याद आ रही है। मेरे लिए अब ये चौंका देने वाली बात नहीं थी कि मोहनलाल ने मेरे मन का भेद कैसे जान लिया। मैंने कहा, अफजल बेग नहीं, कृष्ण कुमार महाराज कहो। क्षमा करो महाराज। मोहनलाल मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराया। मैं तो भूल ही गया था कि तुम अब महान शक्ति के मालिक बन चुके हो। क्या तुम्हें कोई शक है? अगर ऐसा है तो अपनी चिंता दूर कर लो। बलवानों पर शुबा करना घोर पाप है कृष्ण कुमार, परंतु तुम अपनी शक्ति के जोर से किसी मुर्दे में जान डाल सकते हो। अपनी बात करो मोहनलाल, मैंने तेजी से कहा। गड़े मुर्दे उखाड़ने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मूर्ख, तुम फिर बालकुन जैसी बातें कर रहे हो, मोहनलाल ने कहा। फिर यकलख्त संजीदा होकर बोला, कृष्ण कुमार, मैंने तुमसे कहा था ना कि नारी का चक्कर बुरा होता है। गुरु की बातें भूल गए? कौन से गुरु की बात करते हो मोहनलाल? मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं उसी गुरु की बात कर रहा हूं कृष्ण कुमार, जिसने तुम्हारे धर्म को एक नारी की सुंदरता की भीड़ चढ़ा दिया था। निर्मला पुजारन तो याद होगी तुम्हें, मगर तुम क्यों भूल रहे हो मोहनलाल कि मैंने निर्मला को कष्ट देकर उसकी सुंदरता को खाक में मिला दिया था। मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। अगर तुम महान शक्ति के मालिक होते तो कम से कम उस पुजारन की सुंदरता को बचाने का कोई ना कोई उपाय जरूर करते। वो पुजारन तुम्हें इस समय बहुत याद आ रही है कृष्ण कुमार, मोहनलाल ने अपने रवायती तेवरों से जवाब दिया। फिर कबल इसके कि मैं कोई जवाब देता, मोहनलाल ने अपना उल्टा पांव जोर से फर्श पर मारा। मेरे देखते ही देखते पूरे वेटिंग रूम में नरम बादलों की तरह धुआं फैल गया। मुझे मोहनलाल का चेहरा भी दिखाई ना देता था। एक पल के लिए मैं घबरा गया। मुझे ये ख्याल हुआ कि अब मोहनलाल मुझे जल देकर भागने में कामयाब हो जाएगा। मैंने उसे ढील देकर गालिबन हमाकत की थी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। धुएं के बादल जिस तेजी से नमूदार हुए थे उसी तेजी से गायब हो गए, और फिर जो कुछ मेरी नजरों ने देखा उसे देखकर मैं गुंग रह गया। वेटिंग रूम में अब मेरे और सोना घाट के पुजारी के अलावा निर्मला पुजारन भी मौजूद थी। वही निर्मला पुजारन जिसके प्रेम ने मुझे दीवाना बना रखा था, उस समय मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने अर्जुन की कुट्टी में उसे गलत हाल में देखा था तो एक मंत्र के जरिए उसके चेहरे की सुंदरता को इतना भयानक बना दिया था कि खुद मुझे भी उसकी मकरूह सूरत देखने की हिम्मत ना हुई थी। लेकिन वही निर्मला पुजारन उस वक्त मुझे इंद्र देवता के उखाड़े की कोई अप्सरा नजर आ रही थी। हल्के तरबूजी रंग की साड़ी ने उसके शरीर को ज्वालामुखी बना रखा था, ऐसा ज्वालामुखी जिसे देखकर एक बार पहले भी मेरे कदम डगमगा गए थे। मैं उस समय भी हैरत से आंखें फाड़े निर्मला को घूर रहा था कि मोहनलाल ने मुतवज्जा करते हुए कहा, क्यों कृष्ण कुमार महाराज, पहचाना अपनी इस पुजारन को? हाँ, ये निर्मला है, मैंने चौंकते हुए जवाब दिया। परंतु तुमने इस समय इसको यहाँ क्यों बुलाया है? मूर्ख, तूने अब अपनी आंखों से देख लिया कि सोना घाट का पुजारी क्या कर सकता है। तुमने हमेशा मेरी शक्ति का गलत अंदाजा लगाया। कुछ और बुद्धि को ठिकाने लगाना चाहते हो तो वो भी कहो, मेरी मानो तो ज्यादा बातें ना बनाओ। अब बहुत हो चुका, मैं तुम्हें और नहीं बताऊंगा कि तुम क्या हो। इतना ही काफी है कि कल तक मेरी आज्ञा के अनुसार निर्मला एक दासी के रूप में तुम्हारा दिल बहलाती रही है। अब ये तुम पर हुक्म चलाएगी और तुम इसकी आज्ञा का पालन करोगे। सोना घाट का पुजारी सख्त लहजे में बोला, निर्मला पर बड़ा घमंड है तुम्हें,
तुम अपनी पुरानी तरकीबों से मुझे मरूब करना चाहती हो, पर तुम ये भूल गए हो मोहनलाल, मैंने गुस्से से कहा। मैं इसी समय निर्मला को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति रखता हूँ। तुम ऐसा नहीं करोगे मूर्ख। देवी का स्थान छोड़कर तुमने जो भूल की है उसने तुम्हारी शक्ति भी वापस ले ली है। मोहनलाल करख्त लहजे में बोला, छोटे मोटे मंत्र की दूसरी बात है, परंतु तुम किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अच्छा तो लो बचाओ निर्मला को, मैंने नफरत से मोहनलाल को घूरते हुए कहा। फिर एक मंत्र का जाप करके निर्मला की तरफ फूंक मारी, लेकिन उसी वक्त वही खुशबू का झोंका वेटिंग रूम में आया जो पार्वती के कुर्ब से फूटती थी। मैंने देखा कि मेरे मंत्र का निर्मला पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसी महबूबाना अंदाज में खड़ी मुस्कुरा रही थी। दूसरा वार करो कृष्ण कुमार, मोहनलाल मुस्कुराकर बोला, मगर इतना याद रखो कि देवी अगर तुमसे रूठ गई तो तुम सारा जीवन तड़प तड़प कर गुजारोगे। अपना मंत्र बेकार जाता देखकर मैं शशदा रह गया। मोहनलाल ने जो कुछ मुझसे कहा था वो यकीनन ठीक था, लेकिन उस मूजी की मौजूदगी में मैं अपनी शिकस्त आसानी से तस्लीम करने पर भला कैसे तैयार हो जाता। चुनाचे मैंने दूसरा मंत्र पढ़कर निर्मला की तरफ फूंका, मगर इस बार भी खुशबू का वही झोंका आड़े आ गया। मैंने 2-4 वार किए, लेकिन हर बार देवी के शरीर की खुशबू मेरे मंत्र को रोक देती। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अभी इस राज पर गौर कर रहा था कि मोहनलाल बोला, कृष्ण कुमार अब भी समय है, तुम मेरा कहा मान लो और पार्वती के स्थान वापस लौट जाओ। हो सकता है कि देवी तुम पर दया करे और तुम्हारी शक्ति तुम्हें वापस दान कर दे। मैंने मोहनलाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से की हालत में खामोश खड़ा होंठ काटता रहा। पार्वती के हुक्म से मुंह मोड़कर मुझसे यकीनन भूल हुई थी। तुम्हारे लिए एक यही उपाय है कि तुम देवी की वापसी पर उसके चरण छूकर भिक्षा मांगो। मोहनलाल ने मुझे खामोश देखकर कहा, मगर मैंने इस बार भी उस मूजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मूर्ख, अब क्या सोच रहा है? मोहनलाल ने करख्त लहजे में कहा, कृष्ण कुमार तू बहुत बदनसीब है। देवताओं के बीच में पड़ता है, देवताओं पर शक करता है। तेरा मन अभी तक काला है। तूने देवताओं के साथ रहकर कुछ प्राप्त नहीं किया, तो बालिक ही रहा। देवता कितने महान होते हैं ये तू नहीं जानता। वो जो चीज दान करते हैं उसे वापस भी ले सकते हैं। तूने जो कुछ प्राप्त किया था वो तू खो बैठा। तूने देवी को नाराज किया है, देवी जो अमर है, और उसके सामने तेरी जात एक कीड़े से कम है। क्या तू भूल गया कि देवी ने तेरे ऊपर कृपा की थी और तुझे महान शक्ति का मालिक बनाया था? पूजा कर उस देवी की जिसके कारण मैं चुप हूं, नहीं तो इस समय तुझे जलाकर राख कर देता और फिर पूछता कि बलवान कौन है। मुझे मोहनलाल के ये जुमले इस कदर ग्रां गुजरे कि मैं सब कुछ भूलकर उछलकर उससे लिपट गया। लेकिन दूसरे ही लम्हे मोहनलाल ने एक झटके से मुझे यूं दूर उछाल दिया जैसे मैं उसके सामने कोई बच्चा हूं। फिर वो निर्मला पुजारन को मुखातिब करके बड़ी हकारत से बोला, निर्मला, मैं तुझे पार्वती के शुभ नाम पर हुक्म देता हूं कि तू इस मूर्ख को अपने काबू में करके इसे देवी के स्थान वापस ले जा, और जब तक देवी वापस ना आ जाए इसे अपनी कड़ी निगरानी में रख। ऐसा ही होगा महाराज, निर्मला ने कदरे झिझकते हुए कहा। देवी की सेवा करना मेरा धर्म है, परंतु इतना याद रखना कि अगर ये तेरे कब्जे से निकल भागा तो देवी तुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। दासी से ऐसी गलती नहीं होगी महाराज, निर्मला ने सहमे हुए लहजे में जल्दी से कहा। अगर तूने भूल की तो हनुमान की शक्ति भी तुझे देवी के कष्ट से नहीं बचा सकती। तुम्हारी कृपा है महाराज जो तुम इस दासी पर मेहरबान हो। निर्मला ने पुजारनों जैसे अंदाज में सरखम करते हुए कहा, मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं जाता हूं। मोहनलाल ने निर्मला से कहा, फिर जाते जाते मुझे घूर कर बोला, कृष्ण कुमार, तुमने जो आज बातें मुझसे की हैं उन्हें भूलना नहीं। मैं एक दिन जरूर तुमको बताऊंगा कि महान शक्ति किसे कहते हैं। फिर इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, मोहनलाल छूमंतर हो गया। वेटिंग रूम में अब सिर्फ मैं और निर्मला पुजारन रह गए। मैं दम बखुद खड़ा निर्मला को देख रहा था। मेरी तवक्को के खिलाफ जो कुछ इस वक्त पेश आया था उसने मेरी अकल खबत कर दी थी। इस एहसास ने मेरा दिमाग माउफ कर दिया था कि आज तक मैंने सोना घाट के पुरेसरार पुजारी से अपना इंतकाम लेने की खातिर जो तकलीफें उठाई थीं और मुसीबतें झेली थीं वो सारी की सारी बेकार हो गईं। मोहनलाल के जाने के बाद कुछ देर तक वेटिंग रूम में मौत की सी खामोशी तारी रही। फिर निर्मला बड़े पुरवकार अंदाज में चलती हुई मेरे करीब आई और बड़ी मुतरन्नम आवाज में बोली, महाराज, अब क्या विचार है तुम्हारा?
मैं देवी के स्थान पर जाने को तैयार हूं, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। सुनो कृष्ण कुमार महाराज, तुम्हारे मन में अगर कोई खोट है तो उसे निकाल फेंको, वरना देवी का कष्ट तुम्हारा जीवन नष्ट कर देगा। तुम भी मुझे नसीहत करने लगी हो। मैंने उसे घूर कर देखा। कैसी बातें करते हो कृष्ण, निर्मला ने बड़ी लगावट से कहा। मैं अब भी तुम्हारी दासी बनकर जीवन गुजारने को तैयार हूं, परंतु मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में इस समय क्या है। क्या है मेरे मन में? मैंने निर्मला को घूरा तो वो मुस्कुराकर बोली, नाराज मत हो कृष्ण कुमार महाराज, स्त्री जब किसी से प्रेम करती है तो वो अपने प्रेमी के दिल की एक एक धड़कन का राज समझने लगती है। प्रेम? मैं जहरखुंद लहजे में बोला। जिस समय मैंने तुमको कष्ट दिया था उस समय तुम अर्जुन के साथ प्रेम ही कर रही थी शायद। वो प्रेम नहीं, सेवा थी। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, मैंने गुस्से से कहा। मुझे तुम्हारे प्रेम की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा नाराज हो अपनी निर्मला से। क्यों महाराज? निर्मला ने मेरे करीब आते हुए कहा तो मैं झिल्लाकर 2 कदम पीछे हट गया और कड़क कर बोला, पापन दूर रह, मेरे शरीर को छूने की कोशिश मत करना। मोहनलाल जी महाराज ने ठीक ही कहा था, तुम सचमुच ही मूर्ख हो। निर्मला ने बड़ी डिठाई से अपने खूबसूरत होंठों पर एक दिलावेज मुस्कुराहट बिखेरते हुए जवाब दिया। मैंने निर्मला पर नफरत भरी नजर डाली और आगे बढ़कर अपना टैची केस और बिस्तर बंद उठाने लगा। कहाँ जा रहे हो कृष्ण कुमार? निर्मला ने बड़ी संजीदगी से मुझे मुखातिब किया। मैं पार्वती देवी के स्थान पर वापस जा रहा हूँ। उसके लिए तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। और फिर तुमने सुन भी लिया है कि मोहनलाल जी महाराज, नरक में डालो मोहनलाल को। मैंने निर्मला का जुमला दरमियान से उचकते हुए नफरत से कहा। बताओ कि मुझे अब क्या करना है? तुम्हें देवताओं को प्रसन्न करना है। देवता तुमसे रूठ गए हैं, वो देवता जिनकी शक्तियों के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। स्टेशन पर बहुत से लोगों ने हसीनो जमील निर्मला और मुझको देखा। हम प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए और एक सड़क पर चलने लगे। निर्मला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने रास्ते में उससे कोई बात नहीं की। कोई 3 घंटे बाद शहर की इमारतें ओझल हो गईं और वही हुआ कि दूर से मुझे देवी का स्थान नजर आ गया। मैंने पलट कर देखा। बनारस शहर का मीलों तक पता नहीं था, पर अब मैं इन बातों और तमाशों का आदी हो गया था। चुनाचे मैं इस पर गौर किए बगैर आगे बढ़ता गया, बेदिली के साथ, मायूसी और एहसास शिकस्त के साथ। निर्मला ने मेरे हाथ को दबाया तो मैं चौंका। देवी का स्थान आ गया है, मुझे मालूम है। मैंने निर्मला के गुदाज लहजे पर कोई तवज्जो नहीं दी। हम आगे बढ़ते गए। मैंने अपने होंठ सख्ती से भींच रखे थे। निर्मला का कुर्ब मुझे नागवार गुजर रहा था। अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा न था कि मैं खुद को हालात के सुपुर्द कर दूं। मैं मजहूल अंदाज में पार्वती के महल में दाखिल हो गया। पार्वती का अजीम महल, देवी देवताओं का मस्कन, बड़े बड़े मुजस्मों और देव हैकल दीवारों की इमारत, संगमरमर से तराशे हुए बुत, दीवारों पर नस्ब, दूर तक इमारतों के सिलसिले, दूध में नहाई इमारतों की इमारतों की बस्ती। ये जगह देवताओं की अजमत व जलाल का मजहर थी। एक वक्त था जब मैं इस मुकद्दस जगह बड़ी आरजुओं और उमंगों के साथ दाखिल हुआ था, लेकिन अब मेरी हालत कतई मुख्तलिफ थी। मुझे यह सारा माहौल अजनबी लग रहा था। मुझे ये सब जादूगरों की कोई पुरस्कार बस्ती मालूम हो रही थी। ये महल अब मुझे कैद खाना मालूम होता था। निर्मला की नजरें जेलर की हैसियत रखती थीं और पार्वती देवी मुझे किसी सख्त आमर की तरह महसूस हो रही थी। जिन हालात से मजबूर होकर मुझे पार्वती देवी के स्थान पर वापस आना पड़ा, उन्होंने मुझे बेहद दिलबर्दाश्ता कर दिया था। पार्वती देवी पर शुबा करके मैंने बड़ी नादानी की थी। उसकी सजा अब मेरा मुकद्दर थी। मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया था। मैं एक बार फिर कृष्ण कुमार महाराज से सिर्फ कृष्ण कुमार बनकर रह गया था। मेरी पुरस्कार शक्ति जो मैंने हजारों कठिनाई झेलकर हासिल की थी, मुझसे छीन ली गई थी। मैं जो कल तक गर्दन अकड़ाकर चलने का आदी था, आज गर्दन झुकाने पर मजबूर हो गया था। इंसान कल तक मेरे नज़दीक हकीर कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते थे, मगर आज मैं खुद हकीर होकर रह गया था, हकीर और बेबस। मैंने पार्वती के महल में दाखिल होते हुए सोचा था कि देखें अब वहाँ मेरी किस तरह पजीराई होती है और वहाँ के देवी देवता मेरे साथ क्या बर्ताव करते हैं। मुझे यकीन था कि पार्वती देवी के चरण की पूजा से वापस आने तक मेरी हैसियत इस महल में कैदी जैसी होगी। लेकिन जब निर्मला मुझे अपने साथ लिए उसी खूबसूरत कमरे में दाखिल हुई जो पार्वती ने मेरे लिए मखसूस किया था,
तो मैं चौंके बगैर न रह सका। मेरे दिल की धड़कनें हर लहजा तेज होती जा रही थीं। पिधारो महाराज, निर्मला ने स्वागत करने वाले अंदाज में मुझे मुखातिब किया तो मेरी आंखें अश्कबार हो गईं। मैंने होंठ काटते हुए उसे घूर कर कहा, निर्मला, तुम्हें अधिकार है, जितना चाहो मेरा मजाक उड़ा लो, परंतु ये ना भूलो कि समय सदा एक समान नहीं रहता। कैसी बात करते हो महाराज? निर्मला अचानक संजीदा होकर बोली, क्या दासी से कोई भूल हो गई है जो तुम रूठ गए? भूल तो मुझसे हुई थी, जिसकी सजा मुझे मिल रही है, मैंने उसे नफरत से घूरते हुए कहा। पर मुझे विश्वास है कि वो समय दूर नहीं जब कल तुम्हें आज के लिए पछताना होगा। परंतु महाराज, आखिर मेरा दोष क्या है? निर्मला ने अपनी दराज पलकें हैरत ज़दा अंदाज में झपकते हुए पूछा तो मैं दिल में सोच कर रह गया। मेरा अंदाजा था कि वो हसीन नागिन जो पंडितों और पुजारियों की गोद की शोभा बनना भी अपना धर्म समझती थी और उनके मन बहलाने को सेवा समझती थी, उस वक्त मेरी बेबसी से क्या फायदा उठा रही है। चुनाचे मैंने उसे हकारत से घूरा, फिर अपना मुंह दूसरी सिमत फेर लिया। मेरा सीना उस वक्त बेकसी और बेचारगी के एहसास से फटा जा रहा था। महाराज, निर्मला बदस्तूर अपने खूबसूरत चेहरे पर संजीदगी बखेरे मेरे करीब आई और दासियों जैसे लहजे में बोली, अगर पुजारन से कोई भूल हो गई है तो उसे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे चरण छूती हूँ। निर्मला मेरे कदमों को हाथ लगाने के लिए झुकी तो मेरा खून खोल उठा, लेकिन कुछ कहने की बजाय मैं तेजी से 2 कदम पीछे हट गया। मैं पीछे हटा तो निर्मला के चेहरे पर उदासी फैल गई। उसकी हसीन आंखों के गोशे नम होने लगे। उसकी इस वारफ्तगी को मैं कतई मसनूई समझ रहा था। अगर मेरे बस में होता और पार्वती के स्थान की बजाय उस वक्त मैं किसी दूसरी जगह होता तो शायद मैं निर्मला के जिस्म की बोटियां उड़ा देता, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता था। कुछ देर तक खामोशी तारी रही, फिर निर्मला सर झुकाए दोबारा मेरे सामने आकर बोली, कृष्ण कुमार महाराज, ये महान देवी का पवित्र स्थान है जहां कोई पुजारी या सेवक झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। सभी देवी के कष्ट से कांपते हैं, परंतु मैं जानती हूं कि इस समय तुम्हारे दिल में क्या है। क्या है मेरे दिल में? मैंने गुस्से से पूछा। महाराज, तुम्हारे मन में यह ख्याल है कि तुम्हारे साथ दासी के बर्ताव में खोट है, पर ऐसा नहीं है। निर्मला ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया, देवी की मर्जी के बगैर यहाँ कोई चूंटी भी सांस लेने का अधिकार नहीं रखती। पुजारन की क्या मजाल है जो तुम्हारे जैसे महान सेवक का अपमान करे। निर्मला की संजीदगी ने मुझे मुतासिर किया। एक लम्हे के लिए मैं उसके चेहरे को बगौर देखता रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, क्या तुम बता सकती हो कि मुझे अब यहाँ किस हैसियत से रहना होगा? तुम यहाँ उसी तरह रहोगे महाराज जैसे पहले रहते थे। किसकी मजाल है जो तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी देख सके? निर्मला ने उसी संजीदगी से कहा, हाँ, इतना अवश्य है कि अब जब तक देवी ना आ जाए तुम इस पवित्र स्थान से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन मोहनलाल ने कहा था कि अब मैं महान शक्ति का मालिक नहीं रहा। मैंने बड़ी हकारत से मोहनलाल का नाम लेते हुए कहा, क्या तुमने उसे ये कहते नहीं सुना था कि देवी ने मेरी शक्ति वापस छीन ली है? मोहनलाल जी महाराज ने जो कुछ कहा था वो ठीक था महाराज, निर्मला ने तेजी से जवाब दिया। पर क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सोना घाट के महान पुजारी का मन तुम्हारी ओर से मैला था, फिर भी वो तुम्हें शराब नहीं दे सका। मैंने ये भी सुना था कि तुम्हें क्या हुक्म दिया गया है। मैं तिल मिलाकर बोला, महाराज। निर्मला बेख्तियार किसी शगुफ्ता फूल की तरह खिल उठी। इस बात को मन से निकाल दो कि दासी तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाने का पाप करेगी। मेरा काम तो सिर्फ ये है कि तुम्हें महान देवी के स्थान से बाहर न जाने दूं। बाद में क्या होगा ये देवी जाने। क्षमा करना और श्राप देना दोनों उसी के इख्तियार में है। अभी मैं कोई जवाब नहीं दे पाया था कि गणेश देवता अपनी लंबी सूंड हिलाते हुए अंदर आए और मुझे मुखातिब करके बोले, कृष्ण कुमार, देवी अपने उस सेवक को प्रसन्न करती है जिसका मन उजला हो। निर्मला पुजारन गणेश देवता के आते ही हाथ जोड़कर पीछे हट गई थी। मैं समझा नहीं गणेश महाराज, तुम क्या कहना चाहते हो? देवी देवता, महान पुजारी और मनुष्य जात में बहुत अंतर है, परंतु जिसका मन उजला ना हो वो महान नहीं कहलाता। गणेश देवता मुझे समझाते हुए बोले, देवी ने तुम्हारी तपस्या स्वीकार कर ली। ये देवी की कृपा ही थी जो तुम शिवजी महाराज के जाप में सफल हो गए। देवी ने तुम्हें अपने चरणों में बुलाकर तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है। तुमने देवी की आज्ञा का पालन ना करके बुरा किया। क्या अब मेरी शक्ति वापस मुझे नहीं मिल सकती? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा तो गणेश देवता अपनी सूंड लहराकर बोले, मन उजला और सेवक के दिल में कोई खोट ना हो
तो मनुष्य की हर इच्छा अवश्य पूरी हो सकती है, परंतु मनुष्य जब कुछ पाकर उसे खो दे तो उसे वापस लेने के लिए उसे बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने इस बार सच्चे दिल से कहा, मैं देवती के पवित्र चरण छूकर क्षमा की भिक्षा मांग लूंगा। देवी महान है कृष्ण कुमार, उसकी पूजा करना सबका धर्म है। गणेश देवता के जाने के बाद निर्मला पुजारन कुछ देर तक मुझसे बातें करती रही। फिर मैंने आराम करने का ख्याल जाहिर किया तो वो भी मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर चली गई। उन दोनों के जाने के बाद मैं आइंदा के बारे में सोचने लगा कि पार्वती के आने के बाद मुझे क्या करना होगा। मुझे इस बात की उम्मीद थी कि पार्वती मुझे जरूर माफ कर देगी और मुझे वो मेरी कुव्वत भी लौटा देगी जो उसने नाराज होकर मुझसे छीन ली है। लेकिन फिर मैं ये सोचने लगा कि अगर पार्वती ने मुझे माफ ना किया तो क्या होगा। मुझे उसके इताब का शिकार होना पड़ेगा। क्या मैं उसके इताब को बर्दाश्त कर सकूंगा? यही सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं दुनिया और माफिया से बेखबर होकर खराटे लेने लगा। ये कहानी अभी जारी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।